धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। हूतियों के हमले के बाद, या ये कहूं कि हूतियों के लगातार हमलों के बाद, बड़ी बड़ी शिपिंग कंपनियों ने रेड सागर यानी कि लाल सागर से गुजरना बंद कर दिया है, जिसके बाद हालात को देखते हुए अमेरिका ने 10 देशों का एक ग्रुप का भी ऐलान कर दिया है। लेकिन अभी तक हूतियों पर कोई हमला नहीं किया है और हूती पलट के कह रहे हैं कि आ जाओ, दम है तो हमला करके दिखाओ। अब इस बीच लोग तरह तरह के सवाल उठा रहे हैं कि भाई ये जो सब चल रहा है, क्या ये नूरा कुश्ती हो रही है या इसके आड़ में कोई नया रोड यानी सड़क मार्ग बनाने की कोशिश की जा रही है। यानी पहले अपने यहाँ हमला करवा लो 7 अक्टूबर का, फिर उसके बाद इजराइल के लोगों को खुद भी अपनी आर्मी से मरवा दो और बाद में फिर फिलिस्तीन को तबाह बर्बाद कर डालो। क्या वैसे ही ये सब किया गया है या ये संयोग है? क्योंकि सड़क मार्ग की जो बातें हो रही हैं वो इसी घटना के बाद हो रही हैं। बहुत सारे सवाल हैं, उन्हीं के आसपास अपनी बातों को रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इजराइल फिलिस्तीन जंग के बीच मुस्लिम देशों के बीच से होकर रास्ता इजराइल तक जाने वाला है। जी हां, इजराइल तक जाने के लिए रास्ता मुस्लिम देशों के बीच से होकर जाएगा। इन्हीं तमाम पहलुओं पर बात करने के लिए हमारे साथ फिर से एक बार जुड़ रहे हैं कृष्णकांत जी, यानी कि केके जी। भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ऑफिसर हैं और जियो पॉलिटिक्स पर अपनी पैनी नजर रखते हैं। पिछले कई दिनों से लगातार हम हूतियों के हालात को लेकर, लाल सागर की स्थिति को लेकर उनसे बात कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। थैंक यू मिस्टर अकरम। पहला मैं सवाल आपसे सीधे करना चाहता हूं कि अमेरिका ने जो 10 देशों का ग्रुप बनाया था, अब उसमें ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हो गया है, लेकिन अंदर खाने रिपोर्ट ये आ रही है कि और भी बहुत सारे देश शामिल हैं, लेकिन वो अपना नाम सामने नहीं आने दे रहे हैं। जी, यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। सबसे पहले मैं ये बताऊं, एक खबर और भी मैंने देखा कि ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि रेड सी उनके लिए स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी नहीं है, यानी वह बहुत महत्वपूर्ण सामरिक स्थिति नहीं है उनके लिए, क्योंकि वह इंडियन पैसिफिक में उनका महत्व है और वहां वो ज्यादा ध्यान देंगे। खैर, ये ज्यादा महत्वपूर्ण मसला नहीं है, ऑस्ट्रेलिया रहे ना रहे अमेरिका के लिए कोई खास अंतर नहीं पड़ता है। और जहां तक 10 देशों के बाद की अन्य लोगों की बात कर रहे हैं, वो खासकर ऐसे मुस्लिम देश हैं जो कि खुले रूप में हमास के खिलाफ किसी भी मुहिम में शामिल नहीं होना चाहते हैं, जैसे सऊदी अरबिया, इजिप्ट, यूएई, जोर्डन, इरिट्रिया तक भी। जी ठीक है, हम मुस्लिम देशों का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन बाद में आएंगे उन पर। अभी बात कर लेते हैं अमेरिका द्वारा बनाए गए इसी गठबंधन को लेकर, जिसमें ऑस्ट्रेलिया शामिल हो गया। ऑस्ट्रेलिया तो प्रशांत महासागर में चाइना से भिड़ा पड़ा है। क्या इस वजह से वो अमेरिका के साथ यहां पर दिखने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि प्रशांत सागर में चाइना के खिलाफ अमेरिका ऑस्ट्रेलिया के साथ खड़ा हुआ है? जी हाँ, ये जितने ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, लाइक ऑकस यानी ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस, क्वाड जिसमें भारत भी है और वो बाकी तीनों भी है, या I5 है, ये सब देशों का जो एकजुट है मिलिट्री रूप से ये लोग हैं, और इनकी कोशिश यही है अमेरिका के नेतृत्व में कि चाइना को कंटेन करें, यानी चाइना को कंट्रोल में रखें, केवल आर्थिक रूप से नहीं, पॉलिटिकल रूप से नहीं, बल्कि मिलिट्री रूप से भी, और जिसमें ऑस्ट्रेलिया अपने आप को बहुत महत्वपूर्ण स्थान देता है। जी, अब यहाँ बात करते हैं कि इन्हीं तमाम घटनाक्रम के बीच खबर आ रही है कि ब्रिटेन का जो विदेश मंत्री है, पहले वहां पे प्रधानमंत्री हुआ करता था, डेविड कैमरून, अब वो अरब देशों की यात्रा पे आने वाला है। जॉर्डन आ सकता है और या इसके अलावा कई और देशों में भी आ सकता है। उसकी जो ये यात्रा है वो भी, इस सड़क मार्ग का भी आप जिक्र मत कीजिएगा, आगे मैं सवाल करूंगा, उसी के चलते हो रही है क्या? इसमें संदेह नहीं है जहां तक डेविड कैमरून की बात है, और ऐसे लोग बहुत सारे विश्व में हैं जो कि मुख्य रूप से पूंजीपति वर्ग की या वॉर इंडस्ट्रीज की दलाली करते हैं। वैसे बाय द वे उनके साथ तारिक अहमद भी आ रहे हैं, जो यूके के ही मिनिस्टर फॉर मिडिल ईस्ट है, वो भी आ रहे हैं। इन दोनों देशों यानी जॉर्डन और इजिप्ट या तो आ भी चुके होंगे, मैंने खबर नहीं देखा उस पे। और ये व्यक्तिगत रूप से आने का मतलब है, पहले भी मैं अपने दर्शकों को कह चुका हूं कि ये फोन पे नहीं बात कर सकते, जो सामने सामने बैठ के उन्हें डरा धमका के जो बातें करते हैं और जो अपनी बातें मनवाने की कोशिश है, उसका यह एक पार्ट है, उसका एक डिप्लोमेसी है। और यह अमेरिका और इंग्लैंड के एजेंट के रूप में
जा रहे हैं ताकि इन पर प्रेशर डाले कि भाई जो रेड सी में हो रहा है, जो हमास के खिलाफ जो मुहिम जारी है, उसमें अड़चन ही ना डाले बल्कि हमारा साथ भी दे। जी ठीक है, साथ मांगने जा रहे हैं, लेकिन आपने कहा कि मुस्लिम देश जो हैं वो अपना नाम सामने नहीं लाना चाहते हैं। अमेरिका ने 10 देशों का जो ग्रुप बनाया है, लेकिन बहरीन तो पहले दिन से ही अपने नाम को प्रमुखता से दिखा रहा है। उसे क्यों डर नहीं लग रहा है? बहरीन के जो शासक है वो समझे बहरीन एक छोटा सा देश है, लेकिन जो बड़े देश हैं जैसे इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, और केवल इन्हीं देशों में नहीं, मैं थोड़ा ये बताऊं कि पूरे विश्व भर में, पूरे यूरोप में, अमेरिका में, एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका तक में भी जो जन आंदोलन चल रहा है, जो जनता के बीच में रोष है, आम जनता के बीच में, मेहनतकश आवाम के बीच बीच में, वह केवल यूक्रेन में युद्ध चल रहा है उसी के ऊपर नहीं, जो अमेरिका और नेटो वहां जो कर रहे हैं उसी के खिलाफ नहीं, बल्कि जो हमास में पैलेस्टीन स्टेट के खिलाफ जो हो रहा है, इसका बहुत जबरदस्त दबाव है पूरे मुस्लिम कंट्रीज के जनता के बीच में भी है, जिसका असर इन शासकों के ऊपर है। पूरी तरह से इसको नकार नहीं सकते, उनकी हिम्मत नहीं है। जी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, वो नकार नहीं सकते, उनके अंदर हिम्मत नहीं है। लेकिन हिम्मत की जो आपने बात की, उसी से सवाल आगे बढ़ता है कि 2014-15 से लगातार हुतियों पर हमले कर रहे हैं। सऊदी अरब भी, यूएई भी, अमेरिका और तमाम लोग भी उसमें शामिल हैं। फिर से उसके खिलाफ ग्रुप बना दिया है और हमला शुरू नहीं किया है, और चर्चा शुरू करा दी है सड़क मार्ग की। सड़क मार्ग कहाँ से बनेगा, फिर मैं आपसे कह रहा हूँ, अभी रोक लेते हैं उस बात को। लेकिन क्या सड़क मार्ग की चर्चा चलाने से अमेरिका और उसके देशों की फजीहत नहीं हो रही है कि भैया सबक सिखाते हुतियों को, सड़क मार्ग की तरफ क्यों चले गए? फजीहत तो बिल्कुल हो रही है, यूक्रेन में जो होना था वह हो ही रहा है। हमास जैसे भी एक ऑर्गेनाइजेशन को इन लोगों ने सोचा था कि हफ्ते भर में निपटा देंगे, शायद 80 दिन से अधिक हो चुका है, वहां भी वो करने में असमर्थ रहे हैं। अब हुतीज आ गए। हालांकि यह समझना जरूरी है कि हुतीज अपने आप में यमन के, हालांकि बहुत लड़ाके हैं, बड़े स्वतंत्र ख्याल के हैं, किसी की भी दादागिरी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है, लेकिन इनके पीछे ईरान भी है। ईरान एक स्ट्रेटेजिक रूप से वहां बैठा हुआ है समुद्र तट पे, साथ साथ वह एक सामरिक रूप से बड़ा ही ताकतवर देश के रूप में उभरा है। दो वेपन्स इनके पास जो इन्होंने डेवलप किए हैं, एक यूएवीज यानी ड्रोन्स, जिसने सैकड़ों हजारों की संख्या में इन्होंने रशिया को भी दिया हुआ है, और दूसरे हाइपरसोनिक मिसाइल्स हफ्त-1 हफ्त-2 जो रशिया की मदद से बनाया है, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जो स्पेस में जाके री एंट्री करते हैं अर्थ पे और दुनिया के अधिकांश भागों में हिट कर सकते हैं। अमेरिका यदि यहां पे युद्ध करने की कोशिश करे, 10 देश हो या 20 देश हो, यदि ईरान और रूस उनके पीछे खड़ा है तो उन्हें 2 बार नहीं 10 बार सोचना पड़ेगा। जी 2024 में अमेरिका में चुनाव होने वाले हैं। यूक्रेन से लड़ रहा है अमेरिका, अब यहाँ इसराइल के यूक्रेन के साथ लेके रूस से लड़ रहा है, यहाँ अब इसराइल के जरिए जो फिलिस्तीन से लड़ रहा है। अब वो आगे शायद कोई मोर्चा नहीं खोलना चाहता है, और इसी की वजह से शायद बाइडन के सुर बदल गए हैं, और उन्हें लगता है कि जब तक ये लाल सागर में इन हुतियों का एक टंटा रहेगा, तब तक सिरदर्दी बनी रहेगी। तो चलो इसी बीच में सड़क मार्ग बना लेते हैं। तो कहाँ से वो सड़क मार्ग बन रहा है और कहाँ तक वो सड़क मार्ग बनेगा, और जो चर्चाएं हैं कि 2 सड़क मार्ग बनाए जा रहे हैं, उनके बारे में थोड़ा विस्तार से बता दीजिए। जी हाँ, ये 2 सड़क मार्ग है बेसिकली कि यमन के नेवल ब्लॉकेट जो कर रखा है रेड सी में, उसको बाईपास करने का है। पहला तो है दुबई पोर्ट, यानी अब वहां से समुद्र से नहीं जाएगा बल्कि सड़क से जाएगा, और रास्ता होगा सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, और अंततः पहुंचेगा इजराइल। उसका हैफा पोर्ट है वहां पे। यह तकरीबन 2550 किलोमीटर का है, जो 4 दिन में लगेगा। दूसरा सड़क जो है वह बहरीन और जॉर्डन से होके आएगा, थोड़ा कम दूरी का है, 1700 किलोमीटर, और 2.5 दिन लगेंगे। हालांकि इस दूसरे सड़क के मार्ग के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं है, शायद उस तरह चौड़ा, उस तरह का ओपन, और शायद और भी उसमें काम बाकी होगा। इतना जरूर बता दूं कि समुद्री मार्ग यानी रेड सी से होके आता, उससे ये महंगा पड़ेगा। लेकिन यदि इस सड़क मार्ग से नहीं जाता है, ये यहाँ के देश इसे रोक दे, नहीं जाने दे, जॉर्डन वगैरह सब जिनकी चर्चा में किया, तो ये उनको फिर मेडिटेरेनियन सी यानी यूरोप के पास से और अटलांटिक सी से होते हुए नीचे पूरे अफ्रीका के दक्षिण से होके फिर इंडियन ओशन और वहां से अरेबियन सी से होके फिर जाएगा, जो कि 10 दिन एक्स्ट्रा लगेगा और बहुत महंगा पड़ जाएगा। इसलिए ये लोग सड़क मार्ग को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। जी
बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, क्योंकि पूरे साल के दौरान 1700 जहाज यहाँ से गुजरते हैं। $1 ट्रिलियन का यहाँ पर कारोबार होता है और पूरी दुनिया का 12% कारोबार यहाँ पर जो है जहाजों के जरिए होता है, जो प्रभावित हो रहा है। लेकिन अब इसी के साथ सवाल ये भी पैदा हो जाता है, क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि ये लोग क्रोनोलॉजी वाले हैं, पहले ये करते हैं फिर उसके बाद ये करते हैं। तो हूतियों से इन्होंने जानबूझ के टशन बढ़ाई है, या हूतियों की वजह से वाकई में लाल सागर में दिक्कतें पैदा हो गई हैं, या ये एक साजिश का हिस्सा है कि पहले कह दो अपनी शिपिंग कंपनियों से कि हम यहाँ से नहीं गुजरेंगे, और फिर एक दबाव बनाकर इन देशों से कहो कि भैया अपने यहाँ से सड़क निकलवाओ। बहुत सारे प्रश्न हैं और बहुत सारे मतलब सोच इस पे है, इस जियोपॉलिटिक्स का, जिसमें अमेरिका की दादागिरी हर दिन घट रही है, चाहे जनता में हो, चाहे मिलिट्री रूप से हो, नेटो हो, यूरोप के अंदर हो और यहाँ मिडिल ईस्ट में हो। यह एक बहुत बड़ा मसला है और वहां पर बैठ के ये जो थिंक टैंक है किस तरह से सोचते हैं, क्या सोचते हैं, उसका हमें एक पूरी तरह से खुलासा नहीं हो पाता है। लेकिन फिर भी इस हालात में जहां तक हूतीज की बात है, जो हमास के युद्ध के बाद से शुरू हुआ है, वह अमेरिका उसको पूरी तरह से खत्म करने में सक्षम हो ना हो, उसके लिए सिरदर्दी तो बहुत बड़ा है। हमने इसकी कल भी चर्चा की थी। दूसरी तरफ अमेरिका चाहेगा, यह मेरी अपनी सोच है, कि वह इस तरह के युद्ध दुनिया में होते रहे। अभी उधर देखें तो अफ्रीका के भी कई देशों में चल रहे हैं, माली में, सूडान में, है ना। और ठीक है सर, युद्ध तो चलते रहेंगे, आपको माफी चाहूंगा बीच में रोक रहा हूं, लेकिन ये अगर हाईवे, ये अगर रोडवे बनाया गया, ये एक सड़क अगर बनाया गया, तो इस सड़क के जरिए अमेरिका इन तमाम देशों में अपना पैसा लगाएगा और यहां से जो उसके जाने की बातें हो रही हैं वो तो फिर यहां जम जाएगा। यहां पे क्या जाने की बात हो रही है? मतलब जो तमाम उसके सैन्य ठिकाने बने हुए हैं यहाँ अरब के देशों में कि वो यहाँ से अब जाए, लेकिन वो ये हाईवे बना के तो यहाँ पे और ज्यादा जम जाएगा ना। बिल्कुल बिल्कुल, ये मैं बिल्कुल इससे सहमत हूं आपकी बात से। वैसे यह भी देख लें कि इसकी शुरुआत, इंफ्रास्ट्रक्चर की शुरुआत पूरे दुनिया में समुद्री मार्ग से अलग हटकर दी, चौड़े सड़क से, जिसमें छोटे मोटे समुद्र के रास्ते हों, बड़े बड़े हाईवे हों, बड़े बड़े फ्लाईओवर हों, समुद्र के अंदर से भी मार्ग हो। चीन का इनिशिएटिव है, लाइक BRI, है ना, जो चीन जो पूरे दुनिया में फैला रहा है, पाकिस्तान से लेते हुए और अमेरिका नहीं, सॉरी, यूरोप से होते हुए अन्य देशों में जो घुसने की कोशिश कर रहा है। और BRI मतलब रोड इनिशिएटिव, है ना। दिल्ली के G20 में भी तो एक रोड बनाने की बात हुई थी ना सर, कि यहाँ इंडिया से लेकर यूरोप तक एक रोड बनेगा, सऊदी अरब से गुजरेगा वो। यह उसी चीन के खिलाफ, उसके कंपटीशन में जो इन्होंने किया, इंडियन यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर या इंडियन मिडिल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो एशिया से होते हुए पर्शियन गल्फ और यूरोप तक जाएगा, यानी यूरोप से होते हुए इजराइल भी जाएगा, सऊदी अरेबिया, UAE, एमिराट्स और जॉर्डन तक पहुंचेगा। ये सारी कोशिशें हैं वह चीन के खिलाफ। अब ये लोग भी सचेत हो रहे हैं, इंडिया ने भी अपनी वो की। हालांकि इंडिया के इसमें कितना कैपिटल और कितना इसमें टेक्निकल नो हाउ लगेगा मुझे नहीं मालूम है, लेकिन ये सितंबर से ही तथाकथित रूप से शुरू हो चुका है। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि शुरू हो चुका है। हालांकि बाइडन का ये कहना है कि जो ये 7 अक्टूबर का इजराइल पे हमला हुआ है वो इसी जो है कॉरिडोर को रोकने के लिए किया गया है। लेकिन अब बात करते हैं मुस्लिम देशों की। जिस दौर में फिलिस्तीन और इजराइल के बीच जबरदस्त जंग चल रही है और इजराइल पूरे फिलिस्तीन को तबाह बर्बाद करने पर इस स्तर तक तुला हुआ है कि वहां पे अस्पताल नहीं छोड़ रहा है, स्कूल नहीं छोड़ रहा है, पानी नहीं छोड़ रहा है, बल्कि समुद्र का पानी लाकर वहां के इलाकों में छोड़ रहा है, सुरंगों में भरने के नाम पर वहां की जमीनों को बर्बाद कर रहा है, वहां पे फसलें भी ना हो पाए। ऐसे में UAE यानी कि दुबई, इसके अलावा सऊदी अरब, जॉर्डन, ये तमाम देश क्या इतना आसान है कि अपने यहां से रास्ता देंगे इजराइल के हाइफा पोर्ट तक हाईवे बनने के लिए? केवल रास्ता ही नहीं दे रहे हैं, ये लोग अपने यहां से तेल भी दे रहे हैं इनको, छुपे रूप से वो भी सामान दे रहे हैं, जिससे गोला बारूद जिसकी कमी हो रही है इजराइल को, जिसके कारण इजराइल को मजबूरन 1 हफ्ता और युद्ध बंदी की मांग कर रहा है, जिसको हमास ने मना कर दिया, वो समझ चुके हैं। और यह घात जो है, मैं इस पे ज्यादा इसलिए नहीं जाऊंगा कि धर्म के आधार पर मैं अभी बात करने के मूड में नहीं हूं, लेकिन धर्म के आधार पर जो भी एकता होती है हमारे साथियों को समझना चाहिए, वो लंबे समय तक के लिए नहीं होता है। और इसलिए ये जो देश है यह घात कर रहे हैं अमेरिका और इजराइल के साथ मिलकर।
जी, मैं इतना ही क्या कहना चाहूँगा। आपको हाँ, एक लाइन वैसे और जोड़ना चाहूँगा कि यदि जी, हम इसके खिलाफ, इस अन्याय के खिलाफ हैं, इस हुँ, अमेरिकी दादागिरी और उसके इम्पेरियलिज़्म या साम्राज्यवाद के खिलाफ हैं, तो हमें हुँ, अपने-अपने देशों में, हुँ। अपनी जनता के साथ, अपने मज़दूर वर्ग के साथ, एक साथ मिलकर उस सत्ता को ध्वस्त करना है जो अमेरिका का पिछलग्गू बना हुआ है। जी। ये तो आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं और ये एक विचार की बात है और विचार ही है जो हमेशा जिंदा रहता है, विचार के आधार पर ही चीज़ें आगे बढ़ती हैं। लेकिन जैसा कि ये चर्चा चली कि ये दुबई से लेके और हाइफा पोर्ट तक एक रोड बनाई जाएगी, एक सड़क मार्ग तैयार किया जाएगा, इसमें हम सर्च कर रहे थे, तो जॉर्डन का तो एक बयान सा मिला, मुस्लिम वाले स्टाइल में मैं बोल रहा हूँ, अल्लाह कसम हम ऐसी कोई बात नहीं कर रहे हैं। बाकी देशों का कोई रिएक्शन नहीं मिल रहा है। क्या आपको कोई प्रतिक्रिया मिली? प्रतिक्रिया मुझे कुछ ख़ास नहीं मिली है। ऊपर से तो कोई भी नहीं, जॉर्डन भी नहीं कहना चाहेगा कि हम साथ देंगे इज़राइल का, लेकिन यह साफ़ है कि जॉर्डन जो है वो फ़लस्तीन के साथ नहीं दे रहा है। नहीं तो वेस्ट बैंक की स्थिति आज नहीं होती, वहाँ से अस्त्र-शस्त्र आते। यदि हमास खड़ा हो सकता है तो वेस्ट बैंक पे भी खड़ा होता और आज इज़राइल हारने के कगार पे होता, लेकिन वैसा नहीं हो रहा है। ये लोग चुपचाप अंदर से, या यूँ कहें कि अमेरिकी कूटनीति यहाँ काफ़ी सफल रही है इनकी एकता को तोड़ने में और हुँ, वहाँ ऐसे राजाओं को या राज्य के अध्यक्ष को, प्रेसिडेंट को प्राइम मिनिस्टर बनाने में और उनको लागू करने में सफल हुए हैं, हुँ। जहाँ वह उनके पक्ष में है और इज़राइल के साथ है। जी। बिल्कुल सही आपने कहा है कि जहाँ वो उनके पक्ष में है और इज़राइल के साथ में है और जो चर्चाएँ चल रही थी कि ये जो जंग शुरू हुई है इज़राइल-फ़लस्तीन के बीच, ये जंग जो है यहाँ से यानी कि पूरे अरब दुनिया से अमेरिका के पैर उखाड़ देगी, वो ऐसा लग नहीं रहा है। अब सड़क मार्ग से अमेरिका यहाँ पर अपने पैरों को और ज़्यादा मज़बूत करता जा रहा है, बल्कि अपने पंजों को और ज़्यादा गाड़ रहा है। आपने वक़्त दिया, फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पर जुड़ने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू मिस्टर अकरम।